नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तीस्ता सीतलवाड़ का नाम अगर आपने पहले नहीं भी सुना होगा तो पिछले 3 दिनों में सुन लिया होगा। एक बहादुर औरत, एक निहत्थी औरत, एक अकेली औरत जिसके सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होने के जुनून से भारत का सबसे ताकतवर आदमी भी डरता है। उसके खिलाफ झोंक दी जाती है पुलिस, उसके खिलाफ खड़े कर दिए जाते हैं वकील, उसके खिलाफ लगाई जाने लगती हैं दफाएं। आखिर कौन है तीस्ता सीतलवाड़? क्या है उनकी ताकत और क्या है उनके होने का मतलब? गुजरात कत्लेआम में नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच करने वाली एसआईटी के खिलाफ लगाई गई ज़किया जाफरी की याचिका के खारिज होने के अगले ही दिन अमित शाह ने तीस्ता सीतलवाड़ का जिक्र किया था और इस जिक्र के कुछ ही घंटों के भीतर तीस्ता को गुजरात पुलिस मुंबई से उठा लेती है। इसका मतलब यह हुआ कि गुजरात एटीएस की टीम पहले से मुंबई में मौजूद थी। यह भी हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पहले से ही गुजरात पुलिस मुंबई में मौजूद रही हो, और नहीं तो फैसले के फौरन बाद वो मुंबई रवाना हो गई हो। सोच कर देखिए, एक निहत्थी औरत को पकड़ने के लिए एटीएस की टीम मौजूद थी, मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। आतंकवाद और आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए खास तौर पर बनाया गया दस्ता, एक से एक अचूक निशानेबाज से सजा हुआ दस्ता। तो क्या तीस्ता सीतलवाड़ कोई आतंकी है जो पुलिस वालों को देखते ही गोली चलाने लगती? नहीं, लेकिन अन्याय और जुल्म के खिलाफ मानवता के पक्ष में लगातार उठाई जाने वाली उनकी आवाजों से सरकार को आतंकवादियों से भी ज्यादा डर लगता है। एटीएस की टीम को भेजा जाना एक प्रतीक है कि हम आपको किस नजर से देखते हैं। सीतलवाड़ के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और कानूनी प्रक्रिया के अपमान का नया केस दर्ज किया गया है, और सब जानते हैं कि एटीएस के पास ऐसे मामलों की जांच की कोई विशेषज्ञता नहीं होती है। फिर तीस्ता को इस तरह से जल्दबाजी में क्यों उठाया गया? सवाल तो है। दरअसल तीस्ता सीतलवाड़ के होने का मतलब एक बहादुर औरत का जनता के बीच होना है, जिससे देश की सांप्रदायिक ताकतों और उनके सबसे बड़े आका को डर लगता है। इतना डर कि वो उन्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। उनका डर ऐसा है कि देश की आधी आबादी जिस शख्स को ईश्वर समझे बैठी हो, जिस देश का गृह मंत्री उसे शंकर बता रहा हो, वो एक अकेली निहत्थी महिला से कांपता हुआ नजर आता है। भले ही उसकी जेब में आईबी, सीबीआई, ईडी, एनआईए जैसी एजेंसियां हो, भले वो संसार के सबसे महंगे विमान में सफर करता हो, भले वो डेल्टा सिक्योरिटी के घेरे में रहता हो, पत्रकारों के खुले सवालों से भागने वाले कागजी विश्वगुरुओं के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का होना एक दहशत का होना है। इसीलिए हुकूमत चाहती है कि तीस्ता सीतलवाड़ को खत्म कर दिया जाए, उन्हें बोलने लायक न छोड़ा जाए, वो लड़ने से डर जाएं। लेकिन तीस्ता को बर्बाद करने के लिए सरकार ने जितनी ताकत झोंक रखी है, वही तो तीस्ता होने का मतलब है। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ की ताकत क्या है? उनके जिद्दी होने का राज क्या है? इसे समझने के लिए आपको जरा पीछे लौटना होगा। तीस्ता सीतलवाड़ मुंबई के जुहू बीच के पास जिस बंगले में रहती हैं, वैसे बंगले के लिए अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी तरसते हैं। लेकिन उनके बंगले का दरवाजा इन चुप्पा सितारों की तरह कभी बंद नहीं रहता, हमेशा खुला रहता है। वो सबके लिए हर समय उपलब्ध है, मौजूद हैं। तीस्ता सीतलवाड़ के बाबा एमसी सीतलवाड़ देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे। वो स्वतंत्र भारत के पहले बार काउंसिल और विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के पहले चेयरमैन भी रहे। ये वही तीस्ता सीतलवाड़ हैं जिनके परबाबा चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए गठित हंटर कमीशन के सदस्य रहे। उन्होंने जालियांवाला बाग में 400 से ज्यादा भारतीयों को मार देने वाले जनरल डायर के खिलाफ ब्रिटिश अदालत में मुकदमा लड़ा और डायर का कोर्ट मार्शल कराया। तीस्ता के परबाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहिष्कृत हितकारिणी सभा के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। ये वही तीस्ता हैं जो दंगों में मारे गए सैकड़ों हिंदुओं के न्याय की लड़ाई ही नहीं लड़ती, बल्कि दर्जनों निर्धन छात्रों के शिक्षा दीक्षा का भी बंदोबस्त करती हैं खामोशी से। तीस्ता की गिरफ्तारी पर उछलते हुए राष्ट्रवादी लंगूर नहीं जानते कि 1993 के मुंबई धमाकों में मारे गए हिंदुओं की लड़ाई भी तीस्ता ने ही लड़ी। उन्हें सरकार से लड़कर मुआवजा दिलाया, लेकिन सावरकर के अनुयायी गुंडे हिंदू
इस तीस्ता को हिंदू नहीं मानते, क्योंकि उन धमाकों में जिन लोगों की मौत हुई थी वो गरीब लोग थे, ठेले खोमचे वाले हिंदू थे, रेहड़ी पटरी वाले हिंदू थे, दर्जी, मैकेनिक, घड़ी साज और वड़ा पाव बेचने वाले हिंदू थे। आज तीस्ता के खानदानी इतिहास को पलटा जा रहा है, उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू और शोषक बताया जा रहा है। लेकिन सच यह है कि तीस्ता ने हमेशा से उन लोगों की लड़ाई लड़ी जिनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। तीस्ता को बदनाम करने की एक संगठित कोशिश शुरू हो चुकी है। इस कोशिश में प्रगतिशील चोले में रहने वाले तमाम लोग भी बहुत चालाकी से शामिल हो चुके हैं। इस चालाकी को समझिए। वह इस वजह से तीस्ता से चिढ़ते हैं कि उन पर जब भी हाथ डालने की कोशिश होती है तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। वो इसलिए तीस्ता से चिढ़ते हैं कि वो देशभक्ति और समाज सेवा का ढोंग नहीं करती और ना ही इसे सामाजिक मुनाफे में बदलने की कोशिश करती हैं। 2015 की बात है। मोदी सरकार के सत्ता में आए साल भर भी नहीं हुए थे, तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर छापा मारा गया। इसके पहले गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। उनके खिलाफ विदेश से आए फंड में हेराफेरी का आरोप लगा था। कपिल सिब्बल भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तब के चीफ जस्टिस किसी और मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने सुनवाई बीच में रोककर कपिल सिब्बल को गौर से सुना था और तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाई थी। लेकिन इस बार मामला जरा अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका को खारिज करते हुए तीस्ता सीतलवाड़ का भी जिक्र किया और उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने एसआईटी की तारीफ करते हुए कहा कि जितने लोग कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सीतलवाड़ के खिलाफ और जांच की जरूरत है। ऐसा कानूनी इतिहास में पहली बार हुआ है जब जनहित के किसी मामले में किसी याचिकाकर्ता के खिलाफ इतनी सख्त टिप्पणी की गई हो। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ को उठा लिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर संयुक्त राष्ट्र से बयान आ चुका है। पिटीशन पर दस्तखत शुरू हो चुके हैं और तीस्ता को जेल से बाहर निकालने के लिए मुहिम शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि तीस्ता इतनी जल्दी बाहर आ पाएंगे क्या? वादा माफ गवाह बनने वाले सावरकर के भक्तों, अंग्रेजों के पेंशन पर पलने वालों की मानस औलादों, मंदिर के नाम पर चंदा लूटने वालों को कभी समझ में नहीं आएगा कि इस तरह से तीस्ताएं खत्म नहीं हुआ करती। उनकी जिदें और जुनूनी हो जाया करती हैं। तीस्ता सीतलवाड़ हिंदी पट्टी के उन कायर बुद्धिजीवियों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जिन्होंने अपनी जुबानें दक्षिण टोले से उछाली गई चवन्नियों पर कुर्बान कर डाली हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।